सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे यहाँ अस्थियां प्रवाहित करने का सिर्फ ये मोटो नहीं है कि मुक्ति मिल जाएगी, ये मोटो नहीं है। हमारे यहाँ अस्थियां प्रवाहित करने का मोटो ये है कि पांचभूत शरीर पंच तत्वों से आया और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाए। जब शरीर जब देहांत होता है तो आप देखेंगे जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर जाती है, शरीर शांत हो जाता है, उसकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, उसका देखना बोलना सब बंद हो जाता है। आवाज चली गई उसकी, वो निशब्द हो गया, धड़ल्ले से गिर पड़ा। लेकिन उस कुछ समय तक उसका हृदय, उसकी आंखें, उसके शरीर के अन्य ऑर्गन काम के होते हैं। लेकिन आत्मा के निकल जाने से ही उसकी सारी स्थितियां वो ढम से नीचे गिर जाता है। ऐसे समझना, तो आकाश चला गया, बोली मतलब आकाश चला गया। अब उसको उठाकर ले जाते हैं हम शमशान। अब उसको चिता पर रखते हैं, लकड़ियों से सेज लगाई जाती है, उस पर लेटाया जाता है। जब हम उसमें अग्नि देते हैं तो अग्नि तत्व उसके साथ निकलता है। दुनिया में कोई भी चीज अगर जल सकती है, ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी दुनिया में कोई चीज अगर जल सकती है तो जल तभी सकती है जब उसके अंदर अग्नि होगी, वरना वो जल नहीं सकती। समझिएगा, तो जल रही है तो अग्नि, और जैसे ही वो जली उसके अंदर की वायु जो भरी हुई थी वो भी जला शरीर, तो वायु भागी, वो भी भागना शुरू हो गई। जब शरीर जल गया तो ढेर राख का बचा और हड्डियों का बचा। तो वो जो राख और हड्डियां हैं, मतलब जो मिट्टी बची है, मिट्टी में मिल रही है। और आखिरी में हम क्या करते हैं, अस्थियों को लेकर हम डाल देते हैं जल में। जो आखिरी तत्व, पांचवा तत्व है, जल को जल में हमको डालना है, वो हमारा कार्य है। ये एक पांच भौतिक शरीर की जो डिजाइनिंग है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है कि इस तरीके से शरीर डेवलप हुआ। और जब मरता है शरीर तो शरीर को वापस पांचों भाग अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। कितनी सुंदर साइंस है हमारे यहां। अब बात आती है, जैसे आपने प्रश्न किया है कि इस कार्य की इस विधि से क्या मनुष्य के बहुत पाप जो किए होते हैं, क्या वो धुल जाते हैं? दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर आपको गंगा जी नसीब हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, आपके संचित कर्मों में भी अलग अलग विभाग होते हैं। कौन से कर्मों को कौन कैरी करेगा, कौन कैरी नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत पाप करे, मैंने अभी जो तुलसी मैया की चर्चा बताई है, हमारे यहां बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है, वेद में, उपनिषद में, वेदांत में, पुराणों में अनेक अनेक चर्चाएं हैं। तो इन चर्चाओं का एक सबसे बड़ा दर्शन यह है कि जब आपको गंगा जी ले जाया जा रहा है तो गंगा मुक्ति का द्वार कही गई है। गंगा मुक्ति का द्वार कही गई है, हम सब जानते हैं। लेकिन गंगा किसके लिए मुक्ति का द्वार है? जो जीते जी मुक्त हुआ हो। अब आप पूछेंगे जीते जी मुक्ति क्या होती है? तो जीते जी मुक्ति का मतलब होता है जिसने अपने लाइफ टाइम में जब वो जी रहा था, दैट टाइम ही हैज डन दैट पर्टिकुलर व्हाट कैन से, उसने वो सिस्टम फॉलो किया है जो मोक्ष के लिए अनिवार्य है। राइट, मोक्ष के लिए जो अनिवार्य है, नेसेसरी पॉइंट सही है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीते जी मोक्ष में जाना पड़ेगा। जीते जी मोक्ष। एक तो मरने के बाद मोक्ष होता है, तो लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष, तो हम कहते हैं मरने के बाद मोक्ष किसने देखा, और मरने के बाद मोक्ष मिलेगा भी क्यों? मोक्ष मिलेगा जीते जी। अगर आपने जीते जी किसी चीज की प्रैक्टिस ही करनी नहीं कर रखी तो आपको उस प्रैक्टिस का कारण नहीं मिलेगा।
ये घटना तब घटती है जब इस घटना की स्थिति वैसी हो जाती है जैसी हो जानी चाहिए। ये समझने का प्रयास कीजिए। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या गंगा जी में अस्थियों को प्रवाहित करने से ऐसा हो जाता है, तब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है। वो तो पानी में जाना है, पांचवा तत्व है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मुक्ति का साधन भी बनेगी, अगर नहीं है तो बात अलग हो गई। तो ये दोनों ही चीजें वाइसे वर्सा है।